पहला प्रश्न है वो एक पुस्तक है और पूछा गया है कि उस पुस्तक के लेखक कौन है। वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा है, इसके द्वारा जो है यह लिखी गई है रिचेल कार्सन के द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, या नॉर्मन बोरलाग के द्वारा, या फिर मेशनोबा फुकुआ ने जो है लिखी गई है। किसके द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक में जो है क्या लिखा गया है ना, इस पुस्तक में जो है वह क्या लिखा गया है, किसके बारे में जो है इस पुस्तक में चर्चा की गई है। तो देखिए जो प्राकृतिक खेती होती है उसके बारे में इसकी चर्चा की गई है ना, प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती के बारे में जो है इसके में जो है वह चर्चा की गई है। यह पुस्तक जो है प्राकृतिक खेती पर जो है वह केंद्रित है। अब इसमें क्या है, जैसे जैविक खेती, जैविक खेती हो गई, प्राकृतिक भोजन, जिससे क्या है हमें प्राकृतिक भोजन जो है वह प्राप्त हो, उसके द्वारा जो है यह इसमें लिखा गया है वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। अब प्रश्न यह है कि यह किसके द्वारा जो है वह लिखी गई है। तो ये देखिए मेसनोबू फुकुओका द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। सुरेश जाट नमस्ते, गोविंद बी, रॉन्ग आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई सोशलिज्म पुस्तक जो है वह किसने लिखा है। वाई सोशलिज्म किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा और एम.एन. रॉय द्वारा, या जयप्रकाश नारायण द्वारा। किसके द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है वाई सोशलिज्म। और इसमें जो है यह क्या है, इसमें क्या लिखा गया है यह, तो देखिए यह जो है वह आपके समाजवाद पर, स्पेशली किस पर है, समाजवाद पर केंद्रित है। समाजवाद पर केंद्रित है, ठीक है, समाजवाद पर केंद्रित है कि जो समाज में जो है वह क्या हो रहा है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वह कब हुआ है, 1932 में। 1932 में जो है इस पुस्तक का क्या हुआ है, प्रकाशन किया गया है। और देखिए समाजवाद पर जो है यह केंद्रित है, तो 1934 पर, 1934 में क्या हुआ था, 1934 में कांग्रेस, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। क्या किया गया था, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है वह गठन जो है वह किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आंसर बताइए, इसका आंसर जो है वह क्या होगा। जयप्रकाश नारायण जो है वाई सोशलिज्म पुस्तक के रचयिता हैं और उन्होंने यह पुस्तक जो है समाजवाद पर जो है यह केंद्रित है। फिर प्रकाशन कब हुआ है, 1932 में हुआ है ना, 1932 में इसका प्रकाशन हुआ है। और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब जिसके अध्यक्ष हैं वह अध्यक्ष कौन बने थे, तो देखिए इसके अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष बने हैं आपके नरेंद्र देव, है ना। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, वह बने हैं आपके नरेंद्र देव बने हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सुरेश जाट, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ, अध्यक्ष कौन है, देखिए प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं और ये सभी प्रश्न जो है पुरानी प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न है सभी। और आपने सभी से ये सुना होगा कि जब एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना होता है, पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़िए, है ना, पुराने प्रश्न पत्रों को जो है पढ़कर जरूर जाइए। तो ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने प्रश्नों के इर्द गिर्द ही जो है नए प्रश्न बने जाते हैं। तो देख ली 1932 में इस पुस्तक की रचना हुई है, समाजवाद पर केंद्रित थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। कब, 1934 में। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जो थे वो आपके नरेंद्र
देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस देखिए, भरत मुनि, नारद मुनि, या झंडू मुनि, या व्यास मुनि। नाट्य शास्त्र जो है, इनको, यह जो रचयिता है इनको क्या है, नाट्य शास्त्र, नाटक के अंदर जो है पूरी शास्त्रीय जो जानकारी जो है वह इनको पूरी तरह से थी, और यह इनके रचयिता हैं, तो वह हैं भरत मुनि। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, और इनको नाटक के अंदर जो है पूरी शास्त्रीय जानकारी जो है इन्हें थी। हाँ बिल्कुल, अब रेगुलर होगी क्लास, और आंसर ए जो है वह करेक्ट है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा क्लास को। रामावतार ए, सुरेश जाट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल जो है वह कहलाता था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वह कौन सा काल कहलाता था? विवेचना या तर्क का काल, बौद्धिक जागृति का काल, राजनीतिक असंतोष का काल, या धार्मिक उत्तेजना का काल? जो छठवीं शताब्दी थी, पूछा गया है यह काल जो है वह कौन सा था? आंसर बताइए इसका फटाफट कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। और उसे वह काल कहा गया है, क्यों कहा गया है, उसका कारण जो है वह कारण क्या है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अभी, कृष्ण मीना, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। धार्मिक उत्तेजना का काल कहा गया है ना? धार्मिक उत्तेजना का काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी वक्त जो है बौद्ध धर्म व जैन धर्म का क्या हुआ था? उदय हुआ था। धार्मिक उत्तेजना का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या है, उदय हुआ था, इसीलिए जो है इसको धार्मिक उत्तेजना का काल कहा जाता है। किसको? छठी शताब्दी को कहा जाता है। इसका आंसर डी आंसर जो है वह करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक जो है वह कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, या अशोक? जैन धर्म, देखिए जैन धर्म जो है वह क्या है? जैन धर्म, जैन शब्द का उदय जो है वह कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है? जैन शब्द की जो प्राप्ति है वह कैसे हुई है? तो जैन जो है वह जी शब्द से जो है इसकी प्राप्ति हुई है ना? इसका अर्थ क्या है? कौन है जासूस? मैंने तो आज ये नहीं पहना है। मैं ये नहीं पहनता हूँ। इसके बहुत जी शब्द हो गया आपका, और जिनेवा से क्या है, इसकी प्राप्ति हुई है। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हो गया आपका विजेता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो गया आपका विजेता। तो आंसर देखिए क्या आ रहे हैं, सुरेंद्र चौधरी बी, रामावतार बी, हाँ बी राइट है। तो जैन धर्म के संस्थापक है महावीर जो है वह उनके संस्थापक हैं। यह जो है 24वें तीर्थंकर है। प्रथम कौन है? प्रथम है आपके, बताइए प्रथम क्या कौन है? प्रथम है आपका ऋषभ देव जो है वह प्रथम तीर्थंकर है, ठीक है। और 24वें कौन है? 24वें और अंतिम जो है वह महावीर है। ग्रंथ कौन सा था? प्रमुख ग्रंथ जो था वह कौन सा हो गया आपका? आगम।
प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, तो वह ग्रंथ जो है वह आगम होगा। सी आंसर आ रहा है कृष्ण मीना। सी, चंद्रगुप्त और अशोक तो कहाँ है, दूर दूर तक नहीं है। आपको कंफ्यूजन गौतम या फिर महावीर में हो सकता था, है ना। सी और डी का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर इसी में आप करेक्ट कर रहे हो तो फिर थोड़ा सोचने की बात है ना। तो देखिए, जैन धर्म का जी शब्द से उत्पत्ति हुई है जिनेवा, और जिनेवा का अर्थ क्या होता है, विजेता, है ना। जैन का अर्थ क्या हो गया, विजेता, ठीक है। 24वें तीर्थंकर है महावीर, और प्रथम कौन हो गए, तो प्रथम है ऋषभदेव। और इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वह ग्रंथ कौन सा है, वह आगम ग्रंथ है। इन दो ऑप्शन पे जो भी व्यक्ति जा रहा है उसको थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा बहुत और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश जो है वह कौन सा है। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य, गुप्त, कुषाण, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य, गुप्त, कुषाण, या फिर आपका कण्व जो है वह आपका प्राचीनतम है। कौन सा हो गया आपका। इसकी रचना जो है वह कब की गई थी, इसकी रचना जो है वह कब की गई थी, तो देखिए, और किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे प्राचीनतम कौन सा है, वह है आपका मौर्य वंश, है ना। मौर्य वंश जो है वह सबसे प्राचीनतम है। स्थापना किसके द्वारा की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व जो है इनकी स्थापना की गई है, ठीक है। मौर्य की स्थापना है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे प्राचीनतम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी जो है वह था। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी जो है वह था, मौर्य राजा अशोक, या मौर्य राजा चंद्रगुप्त, या गौतम बुद्ध, या भगवान महावीर, जिसको देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ क्या है, देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ जो है वह क्या हो जाएगा कि जो देवताओं का प्रिय है ना, जो क्या है, देवताओं का भी प्रिय है। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो देवताओं का भी प्रिय कहा गया है। देवताओं का प्रियदर्शी, ठीक है। आंसर बताइए कि मौर्य राजा अशोक हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य हैं, या गौतम बुद्ध हैं, या कौन से हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए आंसर जो है करेक्ट है, मौर्य राजा अशोक। 269 से 232 ईसा पूर्व जो है इनका क्या है, शासन काल जो है वह चला था। हाँ, ए आंसर जो है करेक्ट है, ए आंसर जो है वह करेक्ट है। कृष्णा राहुल कुमार डी, सुरेंद्र ए, कृष्णा मीना ए, हाँ बिल्कुल ए आंसर करेक्ट है। देवताओं का प्रियदर्शी, ऐसा राजा जो देवताओं को भी प्रिय है उसको उपाधि दी गई है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मौर्य राजा अशोक को कौन सी उपाधि दी गई है जिसमें वह देवताओं का प्रिय बताया गया है, तो वह उपाधि कौन सी हो गई, देवनाम प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा है। कौन सा देश है जहां पर प्राकृतिक भंडार सबसे ज्यादा है, किसका, प्राकृतिक गैस का, रूस, सऊदी अरब, ईरान, या कतर।
प्राकृतिक गैस जो है वह कहां पर प्राप्त हो रही है सर्वाधिक। और ये पूछा है कि विश्व में पूछा गया है ये प्रश्न ना, ये प्रश्न का है विश्व के लिए। और अगर यही प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा जो है वह कहां पर है, तो वह भी बताइए कि भारत का भी आंसर आप दीजिए कि भारत में जो है प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा कहां है। और बताइए भारत में कहां पर है। और विश्व का कौन सा है, तो विश्व का बिल्कुल सही आंसर आ गया है राहुल कुमार, कृष्णा, सुरेंद्र। हाँ चलिए, रूस है यहाँ पर जो है प्राकृतिक गैस के भंडार विश्व में सर्वाधिक है। अब आप भारत की बात कीजिए कि भारत में कहाँ पर सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा भारत में प्राकृतिक गैस पहला कौन सा राज्य है जहां पर भारत में सर्वाधिक गैस जो है प्राकृतिक गैस जो है वह प्राप्त होती है। सबसे पहला जो है वह है आपका त्रिपुरा। पहला कौन सा हो गया, त्रिपुरा में। उसके बाद आता है राजस्थान, उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, और कृष्णा व गोदावरी के डेल्टा पर जो है प्राकृतिक गैस के भंडार जो है वह पाए गए हैं, है ना। कहां कहां पर पाए गए हैं। विश्व की बात की जाए तो विश्व में आपका कहां हो गया, रसिया, रूस, ठीक है। उसके पश्चात भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है कहां पर, त्रिपुरा में। उसके पश्चात जो है वह राजस्थान में पाया जाता है, उसके पश्चात महाराष्ट्र में पाया जाता है। और कृष्णा और गोदावरी की जो डेल्टा है वहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है। देखिए दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण घास है, घास स्थलों को क्या कहा गया है, पंपास कहा गया है, डाउन्स कहा गया है, या वेल्डट कहा गया है, या प्रियरीज कहा गया है। शीतोष्ण घास स्थल दक्षिण अमेरिका क्या कहा जाता है, जो शीतोष्ण घास स्थल है, यहाँ पर जो भूमि है वह क्या है, उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि है, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। उसके पश्चात क्या है, हेयर फॉल इज जस्ट स्टेज 1। फिर धीरे धीरे आपके बालों का वॉल्यूम कम हो जाएगा, बहुत विजिबल। यहाँ पर मिट्टी के कण जो है बहुत बारीक हैं, बारीक मिट्टी पाई गई है। उपजाऊ भूमि है, बारीक मिट्टी है। यहाँ पर जो मिट्टी है वहां पर क्या है, पत्थर नहीं पाए जाते। जैसे वो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वो नहीं होते। कंकड़ पत्थर जो है वह नहीं पाए जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा गया है, पंपास कहा गया है। शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा गया है, पंपास कहा गया है। यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, प्लस यहाँ पर क्या होती है, ये जो मिट्टी होती है यह बहुत बारीक कण होते हैं, बहुत महीन कण होते हैं। इसमें कंकड़ और पत्थर बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। और यह कैसी मिट्टी है, यह तो एक उपजाऊ मिट्टी है ना, उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक जो है वह किसे कहा जाता है, प्लेटिप्स या कुकाबारा, कोआला या लायर पक्षी। लाफिंग जैक क्या होता है और कौन सा ऐसा
जानवर है या कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको लाफिंग जैक कहा जाता है, और लाफिंग जैक अगर उसका नाम दिया गया है तो वह लाफिंग जैक नाम दिया क्यों गया है ना, वह नाम क्यों दिया गया है। वो तो क्या है, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो अगर माइंड में आपने अपने आप को टारगेट दे दिया है अपनी लाइफ का कि मुझे यही करना है, तो क्या हो गया, आप कहीं पे भी जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सीधा आपका स्टडी में मन लग जाएगा। अगर आपने अपने आप को ठान दिया, अपना लक्ष्य जो है वो बना लिया कि मुझे ये करना है और ये करके दिखाना है। सबसे ज़्यादा आजकल का टाइम कौन सा होता है कि जो आस पड़ोस होते हैं, परिवार होते हैं, उनका मुंह बंद करना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको देख के जो है अपना स्टडी में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो आंसर कौन सा है, प्लेटिपस, कुकाबारा, कोआला या लायर पक्षी। और लाफिंग जैक क्यों कहा गया है, लाफिंग जैक यानी लाफ यानी हंसना, ठीक है, हंसना, क्योंकि वह किस तरीके से जो है उसकी हंसी होती है, इसलिए उसको लाफिंग जैक कहा गया है। देखो सीधी सी बात है, हंसने की बात की गई है तो इसकी हंसी कैसी है, वह बड़ी ही पिशाच के जैसे है ना, पैशाचिक हंसी है। कैसी है, पैशाचिक हंसी है, पिशाच के जैसी, यानी जो राक्षस पिशाच होते हैं वो कैसे हंसते हैं, उस प्रकार की जो है इस पक्षी की क्या है, हंसी है। तो आंसर बी आंसर जो है वह करेक्ट है। सुरेंद्र चौधरी, राहुल कुमार, कृष्णा मीना, हाँ बी आंसर जो है वह करेक्ट है। अब ये लाफिंग जैक इतना भयंकर हंसता है ना कि उसकी हंसी कैसे लगती है, पिशाच के जैसी लगती है, कि मतलब कोई राक्षस या कोई दानव जो है वह हंस रहा है, ठीक है। अब देखिए किंगफिशर परिवार का पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है ना। किंगफिशर परिवार है, उसका पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है, और यह ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और पैशाचिक हंसी के लिए जाना जाता है, और इसे लाफिंग जैक जो है वह कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कुकाबारा को जो है वह कहा जाता है, ठीक है। किंगफिशर परिवार का पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है।